Hi everyone, it's analytical chemistry, and in this chapter, particularly, we done combustion analysis. So let's start with it. जो बेसिक एसएलओ है या जो ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इस पूरे टॉपिक का वो ये है कि आपको कंबस्शन एनालिसिस का प्रोसीजर डिस्कस करना है। यू मस्ट नो कि यार हम क्या करते हैं और उसके रिजल्ट में हमें क्या मिलता है या हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स डू इट टुगेदर। So combustion analysis. Analysis mean you are studying something or you are analyzing something. और कंबस्शन रिएक्शन को कहते हैं। ठीक है, और आपका कंबस्शन रिएक्शन क्या है? द वन रिएक्शन यू आर स्टडिंग फ्रॉम योर वेरी इनिशियल स्टेजेस कि यार कोई भी फ्यूल आप लें उसको ऑक्सीजन में बर्न करें, वो ऑर्गेनिक फ्यूल है तो वो कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और आपको हीट और लाइट एनर्जी मिलती है। ठीक है, एंड सो योर कंबस्शन एनालिसिस मेथड जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज़ होता है एलिमेंटल कंपोजिशन डिटरमिन करने के लिए कि यार कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल आपको मीथेन है, आपके पास प्रोपेन है, आपके पास कोल है, कोई भी चीज़ है आपके पास, आप उसे बर्न कर रहे हैं और उसकी हेल्प से आप ये अंदाज़ा लगाएंगे कि यार इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद थी। इधर इट कंटेन कार्बन, ऑक्सीजन, या उसकी कितनी अमाउंट थी, हाइड्रोजन की कितनी थी। सो उसका एम्पिरिकल फार्मूला हम डिटरमिन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कंबस्शन एनालिसिस। और हम जो भी हमें सैंपल मिलेगा हम उसकी कंबस्शन करेंगे एंड देन हम उसको एनालाइज करेंगे एंड इट गिव अस अ क्वांटिटेटिव आउटपुट। हमें पता चलेगा कि यार उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद थी। सो ये आपका कंबस्शन एनालिसिस है। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ कंबस्शन रिएक्शन वी आर एनालाइजिंग द एलिमेंटल कंपोजिशन। ठीक हो गया। अब अगर आप जो पेट वर्डिंग है वो याद नहीं भी करते, सो आई थिंक बाय द टर्म यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड कि यार इसमें क्या है और हम उसको क्या लिख सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द मार्किंग ऑफ योर पेपर, अगर आप ये चीज़ें मेंशन कर देते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, आपने इक्वेशन मेंशन कर दिया, आपने मेंशन कर दिया कि यार हम कंबस्शन एनालिसिस में क्या कर रहे हैं या ये क्या होता है और हम क्यों कर रहे हैं, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, अब हम इसका ऑपरेटर्स देख लेते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली आपको पता है कि जब हम कंबस्शन करते हैं वी हैव टू इग्नाइट आवर सिस्टम, हमें उसको इनिशियल पुश देना पड़ता है। आप चूल्हा ऑन करें, द गैस इज कमिंग आउट ऑफ दैट नोजल्स, बट वो तब तक बर्निंग स्टार्ट नहीं करेगी जब तक आप उसको स्पार्क प्रोवाइड नहीं करते। सो हमारा ये जो पहला सेक्शन है फर्नेस है, इसके अंदर हम अपना सैंपल प्लेस करेंगे और यहाँ से आप ऑक्सीजन को सप्लाई करेंगे एंड यू इग्नाइटेड। क्या होगा? कंबस्चन स्टार्ट हो जाएगी। अब जब कंबस्चन स्टार्ट होगी, कोई भी चीज़ जलना शुरू होगी तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, वाटर प्रोड्यूस होगी एंड ऑब्वियसली दैट स्मोक पास्ड टू द नेक्स्ट चैम्बर्स। अब हम करते क्या हैं कि हमने दो जो आगे चैम्बर्स सेट किए हैं, इन चैम्बर्स के अंदर हम कोई ऐसा केमिकल प्लेस करेंगे जो वाटर एब्जॉर्बर हो और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर हो। तो उससे हमें फ़ायदा क्या होगा? हम जो भी केमिकल सेलेक्ट करेंगे उसको वे करके हम उस सेक्शन के अंदर, उस कंटेनर के अंदर रख देंगे। अब हमें ऑलरेडी उसका वेट पता है। जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से गुजरेगी तो ऑब्वियसली वाटर अपने रिस्पेक्टिव केमिकल में, कार्बन डाइऑक्साइड अपने रिस्पेक्टिव केमिकल में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा, तो उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा। और जब हम वेट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितना वो वेट ज़्यादा हुआ है, मतलब कितना वाटर उसके अंदर एब्जॉर्ब हुआ है या कितना कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर एब्जॉर्ब हुआ है। ठीक है, जो कंपाउंड आपको स्टार्ट में मिल रहा है, फॉर एग्जांपल आपको किसी ने कोल बर्न करने के लिए दे दिया, आपको किसी ने वुड बर्न करने के लिए दे दिया, तो उसका उस सैंपल का वेट भी आपको पता है। और बाकी कोई सब्सटेंस अगर उसके अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि उसका अब्जॉर्बर हमने नहीं रखा, तो वो वहाँ से रिलीज हो सकता है। सो अदर सब्सटेंसेस दे जस्ट नॉट absorb, they leave the system. So ये इसका सिंपल सा ऑपरेटर्स है एंड आई थिंक यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड इट कि यार ये कैसे काम कर रहा है। ओके, नाउ हमने अभी कहा कि हम जो कंबस्टन चैम्बर के आगे चैम्बर्स फिट कर रहे हैं उसके अंदर हम वाटर एब्जॉर्बर और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर रख रहे हैं। सो वाटर एब्जॉर्बर जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ मैग्नीशियम क्लोरेट, एंड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर हम यूजुअली 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर सकते हैं। देन देयर इज़ वन ऑफ द न्यूमेरिकल गिवन टू यू, और उस न्यूमेरिकल से आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि हाउ वी डिटरमिन आर empirical formula. So these are the numericals which are most important with respect to your combustion analysis and that might come in your paper. So question ये है, a sample of a liquid containing carbon, hydrogen and oxygen was analyzed by combustion analysis. So 0.5439 ग्राम of the compound, आपको कंपाउंड दिया हुआ है,
उसमें से 1.039 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.6369 ग्राम ऑफ वाटर जो है वो प्रोड्यूस हुआ है। आपने एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमिन करना है उस कंपाउंड का। अच्छा, अब आप ये सोच सकते हैं कि यार कार्बन डाइऑक्साइड का वेट या वाटर का वेट इन्हें कैसे पता चला। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने जो केमिकल्स रखे थे, जो वाटर एब्जॉर्बर था, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्बर था, उसका वेट हमने करके रखा था। फॉर एग्जाम्पल वो 1 ग्राम था और उसके बाद उसका वेट जो है वो 1.09898 ग्राम हो गया। तो ऑब्वियसली अब हम माइनस करेंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का वेट पता चल जाएगा। सो वेन एवर यू आर डूइंग योर न्यूमेरिकल यू हैव टू रीड इट वेरी कीनली, उसको बड़े गौर से पढ़ें। फिर उसमें से जो डाटा आपको दिया गया है उससे आप फाइंड आउट करें कि यार ये डाटा है, ये मुझे दिया हुआ है और उसके ऊपर मैंने कोई चीज़ तलाश करनी है। तो उसका गिवन डाटा यहाँ पर हमें क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैस दिया हुआ है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मैस गिवन है, हमें वाटर का मैस गिवन है और उसने हमें क्या कहा है, क्या फाइंड आउट करना है आपने, वी हैव टू फाइंड आउट द एम्पिरिकल फॉर्मूला, सो वी राइट इट इन दैट वे। नाउ लेट्स स्टार्ट द वर्किंग। अब परसेंटेज कार्बन की हमें गिवन है। अब कार्बन जो है वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड से मिला है, राइट, और कार्बन डाइऑक्साइड हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड से जनरेट हुई है। सो द फॉर्मूला विल बी मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइड ऑफ मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई मास ऑफ कार्बन इनटू जो आपका मोलर मास बनेगा, जो मॉलिक्यूलर मास बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड का, डिवाइडेड बाय दैट इनटू 100 बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट द परसेंटेज। सो कार्बन डाइऑक्साइड का मास आपको पता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास आपको पता है, मास ऑफ कार्बन आपको पता है और मोलर मास भी आप पता कर सकते हैं। कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 16 है, 16, so there are two oxygen in your carbon dioxide, so 16 into 2 plus 12 so 44। अब आप इसको क्रॉस कटिंग जो भी पॉसिबल है वो करें एंड यू कैन गेट द आंसर। यू हैव योर कैलकुलेटर्स, यू कैन डू इट। फिर हमने फाइंड आउट करना है मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमें वाटर से मिला और वाटर मिला है हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड से। सो मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर into 100. So you can memorize the sequence of your formula because hydrogen is in water, so hydrogen to water ratio, and water is coming from the organic compound, so water to organic compound mass ratio. जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज और आपको परसेंटेज हाइड्रोजन की भी यहाँ से पता चल जाएगी, वेरी इजी टू कैलकुलेट बाय द कैलकुलेटर। देन अब आप अगर ज़रा कीनली देखें, वी हैव द प्रोडक्ट्स विच हैव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड दे बोथ हैव ऑक्सीजन। सो अभी ऑक्सीजन, इसका मतलब है कि अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट करें तो उसमें ऑक्सीजन भी तो होगा। सो 100 में से अगर आप हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का परसेंटेज वैल्यू निकाल दें तो बाकी जो परसेंटेज वैल्यू बचेगी वो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की होगी। एंड सेम वी डिड इट हेयर, 100 माइनस द वैल्यू ऑफ कार्बन एंड माइनस हाइड्रोजन वैल्यू, तो पीछे आपके पास ऑक्सीजन की वैल्यू आ गई। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास परसेंटेज वैल्यूज, अब देखें इस टेबल के अंदर मैंने ये शो कर दिया, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे ऑल हैव देयर परसेंटेज वैल्यूज एंड हाउ वी कैलकुलेट, वी एक्सप्लेन्ड इट। अब मोल रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यू हैव टू डिवाइड परसेंटेज विद द एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है, तो आपको मोल रेशियो पता चल जाएगी। अगर आप एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं देन यू हैव टू डिवाइड इट बाय द लीस्ट वैल्यू ऑफ मोल रेशियोज। सो पहले मोल रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी और मोल रेशियो कैसे होती है, डिवाइडेड बाय द एटॉमिक मास। सो कार्बन का जो परसेंटेज है, कार्बन का जो मोलर मास है वो होता है हमारे पास 4। सो आप उसको कार्बन इज, आई एम सो सॉरी, कार्बन इज 12, oxygen is 16, so yes, carbon 12, so you divide it, its percentage value divided by 12, आपको मोल रेशियो मिल गई। हाइड्रोजन जो है वो 1.008 है, उससे डिवाइड करें, आपको मोलर रेशियो मिल गई। ऑक्सीजन 16 है, उससे डिवाइड करें, उसकी परसेंटेज वैल्यू को आपको मोल रेशियो मिल गई। और अब इसमें 4.34, 13.0 एंड 2.17 इज द लीस्ट वैल्यू। सो अगर एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करेंगे कि आपने मोल रेशियो की वैल्यूज को लीस्ट वैल्यू से डिवाइड करेंगे। सो 4.34 डिवाइडेड बाय 2.17, 13.01 डिवाइडेड बाय 2.17 एंड 2.17 डिवाइडेड बाय 2.17। सो हमारे पास 2, 6 और 1 आंसर आ रहा है। सो इसका मतलब है 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, C2H6O इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। सो अगर आपको किसी भी तरह का न्यूमेरिकल दिया जाता है रिलेटेड टू कंबस्शन एनालिसिस कि यार आई एम गिविंग यू दिस टाइप ऑफ सैम्पल, आप इसे बर्न कर रहे हैं और आपको कार्बन और ऑक्सीजन की ये रेशो मिल रही है या नाइट्रोजन भी है उसमें फॉर एग्जांपल, ठीक है, नाइट्रोजन की भी बर्निंग हो रही है एंड वी आर ऑल्सो प्लेसिंग समथिंग टू एब्जॉर्ब नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो नाइट्रोजन भी मिल रहा है, तो फिर आप उन तीनों को ले लेंगे, ठीक है, नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन को आप परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे और ऑक्सीजन की परसेंटेज 100 में से इन सारी वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करके कर लेंगे। एंड देन इन द सेम वे जैसे आपने ये एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमिन किया है, आप वो एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमिन
कर लेंगे। सो मोस्टली ये काम हम करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को की एलिमेंटल कंपोजिशन या एम्पिरिकल फार्मूला हम कंबस्चन एनालिसिस से डिटरमिन कर सकते हैं। ओके, सो इट्स ऑल विद दिस टॉपिक। थैंक यू।